श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण द 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर। श्लोक 20। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बताना चाहते हैं कि जब कोई मनुष्य सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये 3 गुण है ना, इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, अर्थात इन 3 गुणों से अपने आप को अलग कर लेता है, तो क्या होता है? तो सुनते हैं श्लोक में, श्लोक नंबर 20। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्धिवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। गुणान एतान अतीत्य देहि देह समुद्धिवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। भगवान कहते हैं अर्जुन को, यानी हम सबको, कि जब देहधारी जीव जिसने शरीर धारण कर रखा है, भौतिक शरीर से संबद्ध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है। कौन से 3 गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनसे होने वाले कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस श्लोक में जो बताई गई है कि किसी प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। और संस्कृत शब्द जो देही यहाँ पे आया है, त्रिदेही, देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। उसको ये ज्ञान होना चाहिए ना कि यह प्रकृति के गुण जिनमें मैं रमता हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है, यह भगवान की माया है और क्षणिक है। मुझे तो भगवान के घर जाना है, इन 3 गुणों से मुझे कोई मतलब नहीं। तो वह इसी शरीर से आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका फिर वैकुंठ जाना निश्चित हो जाता है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि कृष्ण भावनामृत जो होता है, इसमें भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है। कृष्ण भावना भावित होकर के यदि अपन भजन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, राधा राधा करेंगे, कृष्ण कृष्ण करेंगे, है ना, तो हम भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसा करने वाले व्यक्ति का ये संकेत है कि उसका वैकुंठ लोक जाना निश्चित है। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तब वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। हमारी जो रियल एंट्री भक्ति में होती है, वास्तविक जो हम कहते हैं कि अब हम भक्ति मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं, वो कब होती है? जब हम इस प्रकृति के गुणों के प्रभाव को समझ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि मनुष्य इन गुणों के चक्कर में ही यहाँ फंसा हुआ है, और उनसे यदि हम निकल जाते हैं तो समझ लो कि अब आप भक्ति के रास्ते में चल पड़े हो। When the embodied being is able to transcend these 3 modes associated with the material body, he can become free from birth and death, old age and their distresses, and can enjoy nectar
even in this life, even in this life.